हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हम कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 8। ये इसका लास्ट वीडियो है। चैप्टर 8 है अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। तो इसमें आज का टॉपिक है, हमने इसके पहले देखा कि अशोका ने जो था वो बहुत महान सम्राट थे और उन्होंने कलिंगा का युद्ध किया और फिर अभिलेख द्वारा बताया कि उन्होंने क्यों युद्ध छोड़ दिया। मतलब इतने महान थे कि उन्होंने बोला कि युद्ध करने की बजाय अगर हम प्यार से लोगों को बोलें और उनका दिल जीते तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब उन्होंने कहा कि हमें धम्म पर चलना चाहिए। तो व्हाट वाज अशोकास धम्म? तो अशोका का ये धम्म क्या था, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अशोक जो थे, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब ये नहीं बोला कि ये इस देवी देवता की पूजा करो या उसमें ये काम करने, तुम्हें फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, ये चढ़ावा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स सिखाते हैं ना कैसे अच्छा काम करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी बताते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। मतलब राजा भी अपनी प्रजा को वैसे ही इंस्ट्रक्ट करे जैसे पिता अपने बच्चे को करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाते हैं। और वो जो थे वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। बुद्ध को भी जो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, बुद्ध भगवान से भी, बुद्ध से भी, उनकी बातों से वो बहुत इंस्पायर थे। तो ऐसी कई समस्याएं थी, ऐसी कई प्रॉब्लम्स थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। वो सोचते थे कि हाँ भाई देखो, लोगों को बड़ी परेशानी है ना। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते थे, वो तो सब जगह होते हैं। और इससे कई बार क्या हो जाता था, आपस में टकराव हो जाता है भाई, क्योंकि कोई अपने धर्म को मानता है और आज भी देखते हैं कितने थोड़ी थोड़ी बातों पे ही लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे टकराव वहां भी हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, है ना। जो नौकर चाकर होते थे उनके साथ भी बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। उनको भी बहुत ही, जानवरों से भी ज्यादा उनकी बदतर लाइफ हुआ करती थी। तो इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो अशोक जो थे राजा, उन्होंने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का जो निदान है, इन समस्याओं को दूर करने का जो है उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की अपॉइंटमेंट की। मतलब उन्होंने इस तरह के अधिकारी बनाए, धम्म महामत्ता, है ना। तो और जो जगह जगह जाकर इस धम्म की क्या देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे कि आपस में लड़ाई मत करो, मिलजुल कर रहो। इस तरह की उनको शिक्षा, मतलब अपनी जनता को शिक्षा दी जाती थी। तो उन्होंने ऐसे कुछ लोग अपॉइंट कर रखे थे जो इस चीज को मानते थे। ऐसे नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करें और नहीं, उनको पहले समझाया गया कि कैसे आपको धम्म के बारे में चारों तरफ फैलाना है ना। तो वही जाकर जनता को जगह जगह जाकर उसकी शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं में, मतलब पत्थरों पर, पिलर्स पर खुदवा दिए कि क्या अच्छी बातें, क्या क्या चीज है, ये लिखवा दिया जिससे कि लोग पढ़ सकें। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनको वो जो अधिकारी होते थे, उन्होंने जो अपॉइंट किए थे लोग, ऑफिशियल्स, वो जाके उनको पढ़कर बताएंगे। तो जो ये ऑफिशियल्स हैं, इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर भी सुनाएं, क्योंकि खुद नहीं पढ़ सकते जो लोग, उनको पढ़कर सुनाएं, और जो पढ़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अशोक ने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए कहां तक, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने ही देश में, उन्होंने ये सारा मैसेज, ये सब चीजें कहां कहां फैलाई। उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इन सब जगह अपने जो है क्या भेजे, मैसेंजर्स भेजे। यहाँ भी इन लोगों को मैसेंजर्स भेजा गया कि आप लोग इसको मानिए, ठीक है। उन्होंने सड़कें बनवाई
इतना ही काम नहीं किया, उन्होंने सड़कें भी बनवाई, कुएं भी खुदवाए, और तो और क्या कहते हैं, विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्यों के लिए, मतलब इंसानों के लिए और जानवरों के लिए जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की, उसके लिए भी उन्होंने चीजें बनवाई कि कहाँ पर एनिमल्स का ट्रीटमेंट हो सकता है, कहाँ पर आप इंसानों का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने की और अपने विचारों को ना बल्कि अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी फैलाया। जो अशोका के संदेश हैं वो अपनी प्रजा के लिए कैसे हैं, क्या उन्होंने लिखा है ना। देखो, लोग जो हैं विभिन्न अवसरों पर क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जैसे जन्मदिन है, शादी है, कुछ भी है तो इस तरह की अनुष्ठान करते हैं, है ना। जैसे जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों का जन्म होता है, कहीं भी यात्रा करने जाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत तरह के रिचुअल्स करते हैं। बच्चों का जन्म हुआ तो देखो कथा होती है, पूजा होती है, दावत होती है। ऐसी शादी ब्याह पे भी बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करे जाते हैं, मतलब शादी ब्याह में भी कितने 5-6 दिनों तक फंक्शंस चलते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो रिचुअल्स है ये इतने यूजफुल नहीं है, ये इतने काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने, दूसरी रीतियों को माने तो वो ज्यादा फलदायी होगा, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है, ये दूसरे रिचुअल्स क्या है, दूसरी चीजें क्या है, वो क्या है उन्होंने बताई। जैसे अपने दासों को, नौकरों को, इनके साथ जो है आप बहुत अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें, सभी जीवों पर दया करें। सभी जीवों मतलब चाहे वो छोटी से छोटी चींटी हो, चाहे बड़े से बड़ा एनिमल, हाथी हो, कोई भी हो, तो आप उनको सब पर दया करनी चाहिए, किसी को मार पीट नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण है, श्रमण है, इनको दान देना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजें उन्होंने कहा। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, ये दोनों बातें ही गलत है। मतलब उसने ये नहीं कहा हमारा ही धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और तुम्हारा बहुत गंदा है, गंदा है, गंदा है, ऐसे नहीं करना है। अपने धर्म की अच्छी बातें बताइए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की उसकी बुराई नहीं करना है। हमारा अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, तुम्हारे में जो अच्छी बातें हमको लग रही है वो भी हम अपना ले सकते हैं। हमारे देश में ऐसे ही तो होता है कि जिसकी जो बातें हमें अच्छी लगती हैं हम अपना लेते हैं, अपनी भी अच्छी बातें हम चलने देते हैं। तो उन्होंने यही किया कि एक दूसरे की निंदा नहीं करनी है, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। भाई वो उनका धर्म है, वो भी इंसान है ना। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उनका ये मानना था कि हम अपने धर्म की बढ़ाई करते जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। और अगर हम सिर्फ दूसरे धर्म की बुराई करते जा रहे हैं तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए हर किसी को क्या करना है, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी, उनके धर्म का भी क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है। दूसरे के धर्म की जो भी विश्वास है उसको समझने की कोशिश करते हुए उनका रेस्पेक्ट करना है, उनकी हंसी नहीं उड़ानी है या उनकी बुराई नहीं करनी है। इस तरह की चीजें अशोका ने अपने धम्म पर के लिए कहा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना तो हम आगे बढ़ाएं धर्म को और दूसरे का नुकसान पहुंचाए, ऐसे नहीं। इसलिए वो महान राजा कहलाए, वो महान सम्राट कहलाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।